जानेंगे मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो हमारे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स होती क्या है। इन सब के बारे में हम जब जान लेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी? इफ मैट्रिक्स हैविंग एम और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है इसमें? 4 है। तो हमारी इस प्रकार से हम इसको दूसरा एग्जांपल इस प्रकार ले लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स में? तो हमें पता इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू कि हमारा 2, जैसे कि मैं पूछूं 3 किस पर है, कितने नंबर पर, तो हम क्या बोलेंगे इसका? रो 1 और कॉलम 2। तो इसमें क्या आ जाए? A11। मैं पूछने लगूं आपसे क्वेश्चन में कि 3 हमारा, जैसे कि मैं इसमें पूछूं आपसे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 के, जो डायगोनल है उसके अलावा जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? हमारे 0 होंगे, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया, ठीक है। इसी प्रकार है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो 5th है हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसका हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है हमारा मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे, इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे, इसके सारी डिटेल्स हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको देंगे। तो स्टूडेंट्स हम देरी ना करते हुए अपने चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर फॉर्म है और मैट्राइसिस इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ICES लग जाएगा जहां पर X है, ठीक है। मैं लिख देती हूं। ये C है, इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो हमारे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, मैट्रिक्स डालेंगे और वहां पे लिखेंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड columns is called matrix, is called इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हमारी किस फॉर्म में होती है? ये आप जानते हैं, रोज और हम जानते हैं रोज क्या होंगे हमारे? इस प्रकार से ये क्या होगा हमारा? रोज। और इसी को हम इस प्रकार से कर देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कॉलम्स। ये क्या हो जाएंगे हमारे? कॉलम्स, ठीक है। और जो मैट्रिक्स, जैसे कि हम कोई भी ए मैट्रिक्स मान लेंगे अपने पास से, जैसे 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। इस प्रकार से हम कोई भी मैट्रिक्स मान लेंगे और जो मैट्रिक्स के अंदर जो ये है, जो ये डाटा दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स।
क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए कि रोज क्या होंगी और कॉलम्स क्या होंगे, जान गए आप इनको? ठीक है, तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इन जब तक हम किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, उसकी बेसिक चीजों को नहीं जानेंगे, हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स होती क्या है। इन सब के बारे में हम जब जान लेंगे तो हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे और हम जान पाएंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, जान गए आप कि मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स की आपको मैंने डेफिनेशन बता दी और मैट्रिक्स हम किस प्रकार से लिखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये हमारे क्या है? ये हमारी रोज है और ये हमारे क्या है? इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो ये है, ये कॉलम है ये, और ये हमारी रोज है। इस प्रकार से जब जाएंगे तो ये रोज हो जाएंगी। ठीक है, आप जान गए इसको? ठीक है, तो हम ऑर्डर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड हेडिंग है इसकी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी? इफ मैट्रिक्स हैविंग एम नंबर ऑफ रोज और मतलब एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा? जैसे कि हम लिखेंगे इफ मैट्रिक्स हैविंग एम नंबर ऑफ रोज रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स is called order of मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलेंगे? जो हमारा क्या है? इफ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तभी क्या होगा हमारा? नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? m इंटू n, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इतना है आपको समझ? जैसे कि एग्जांपल में हम लेंगे, जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे? जैसे हमारा पहला, जैसे कि इसमें हमारा पहला है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इसमें 3 है, कॉलम भी 3 है और हमारी रोज भी 3 है। तो इसमें हम एग्जांपल में क्या लिख देंगे? जैसे कि नंबर ऑफ रोज तो क्या है उसमें? 3, और कॉलम्स भी हमारे क्या है? 3 है। मान लो किसी मैट्रिक्स में ऐसे इस प्रकार से मैं कोई मैट्रिक्स बनाऊं, 2 4 5 3 2 5 7 8 9 4 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज क्या है? इसमें 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इसमें 4 है। तो हमारी इस प्रकार से हम इसको दूसरा एग्जांपल इस प्रकार ले लेंगे, 3 और 4 एग्जांपल। आया आपको समझ? इस प्रकार से मैट्रिक्स के नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस प्रकार से हम बनाएंगे, और नंबर ऑफ इसमें क्या होते हैं? रोज होते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आया समझ आपको? ठीक है, नेक्स्ट चले। इसी प्रकार अगर आपसे पूछने लगे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है तो इसमें पूछेगा, थर्ड पॉइंट है हमारा, जैसे पूछने लगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स,
हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स में? तो हमें पता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू कॉलम्स। इंटू कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दूं, 2 3 5 6 2 1, तो इसमें ये हमारा कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये नहीं बोलना कि मैं तो गिन के बता दूंगा कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, लेकिन हमारी इसमें रो कितनी है, 2 है, 2 रख देंगे, और कॉलम कितने हैं इसमें, 3, 1 2 3, तो एलिमेंट्स हमारे कितने आ गए, 6। इस प्रकार से हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, इतना समझ आया। इसी प्रकार नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो कोई भी है नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, तो हम जैसे कि कैसे इनका नेम रखते हैं एलिमेंट्स का, ये हमें जानना पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है नेमिंग ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स ऑफ, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, तो हमें पता है हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि ये ही मैट्रिक्स हमने ले ली, तो इसमें ए, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई और जे, तो जे क्या होता है हमारा कॉलम, और आई क्या होता है हमारा रो, इतना समझ आया। और ए क्या होता है, ए एलिमेंट, आया इतना आपको समझ। ए क्या होता है, इसमें एलिमेंट होता है, और आई क्या होता है हमारा रो होता है, और जे क्या होता है हमारा कॉलम्स, ये हमारा क्या है जे, ठीक है, इतना समझ आया आपको। इसके बाद और इनका हम नेम कैसे रखेंगे, ये भी हमें आना चाहिए। जैसे कि 2 है, कोई भी हमें एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें ए इक्वल टू, इस प्रकार से मैं ले लूं, ए मतलब A11 A12 और A13, और इसी प्रकार A21 A22 और A23, इसी प्रकार A31 A32 और A33, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स ले ली। यही क्या है, अगर मैं इस मैट्रिक्स में पूछूं कि A11 पर क्या है, 3 कॉलम हमारे इसमें है और 3 कॉलम इस मैट्रिक्स में, तो मैं पूछूं आपसे ये क्या होंगे हमारे R1 R मतलब रोज होंगी, R2 R3, इसी प्रकार ये C1 C2 और C3। तो इसमें मैं अगर पूछूं कि हमारा 2, जैसे कि मैं पूछूं 3 किस पर है, कितने नंबर पर, तो हम क्या बोलेंगे, इसका रो 1 और कॉलम 2, तो इसमें क्या आ जाए A11। मैं पूछने लगूं आपसे क्वेश्चन में कि 3 हमारा, जैसे कि मैं इसमें पूछूं आपसे 4 हमारा किस नंबर पे है, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स बताइए 4 का, ठीक है, मैं लिख देती हूं, ऑफ एलिमेंट, इस प्रकार से दिया है 4, तो ये किस पे हो जाएगा हमारा, 4 किस पे हो जाएगा, 4 किस में दिया हुआ है हमारा, एक तो हमारे 2 पे, इसमें 2 है, और एक हमारे यहां पर दिया हुआ है, तो हम दोनों का लिख देंगे। तो एक क्या है हमारा A12, तो ए क्या है, 4 क्या है हमारा A12, मतलब रो किस में है, फर्स्ट में है, यहां लिख लेंगे R और R2, इस प्रकार से C1 C2 और C3, तो मैं यहां क्या लिख सकती हूँ इसको, A4 किस पे है, A1 2, तो 1 क्या होता है, फर्स्ट डिजिट क्या होती है हमारी रो होती है, और सेकंड डिजिट क्या होती है हमारी, ठीक है, इस प्रकार से हम इनको निकालेंगे अगर हमसे नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो। इसी प्रकार फर्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है? 7। तो हमारी फर्स्ट टाइप कौन सी है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, अगर जब कॉलम मैट्रिक कहीं भी पूछने लगे तो उसका सिर्फ क्या होगा? एक ही कॉलम होगा, ये ध्यान रखना है आपका। रोज कितनी भी हो सकती है उसकी। ठीक है, तो हमारा क्या है? फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे हम? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, यहां पता चला कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका फॉर एग्जांपल, जैसे कि ए इक्वल टू हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे 2 4 5 6, इस प्रकार से मैट्रिक्स होगी हमारी। ठीक है, और इसमें रोज कितनी भी हो सकती है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें रो कितनी है? 4 इंटू 1, अगर हमसे पूछने लगे तो। ठीक है, इसी प्रकार रो मैट्रिक्स है दूसरी क्या है हमारी? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें भी सेम ही है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अगर मैट्रिक्स में खाली एक ही रो होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका हमारा? 5 3 4 5 और 6। कॉलम इसमें कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी क्या होगी? सिर्फ एक ही। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? 1 मल्टीप्लाई कितने? 1 2 3 4 5। कॉलम कितने हैं इसमें? 5। इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, और रो मैट्रिक्स क्या होती है, ये आपको पता चला। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम रहेगा, और रो मैट्रिक्स में एक ही रो रहेगी और कुछ नहीं होगा उसमें, सिर्फ रो एक ही रहेगी। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है रूट रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है हमारा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर जहां पर हमारे रोज और रो और कॉलम इक्वल आ जाए, वही हमारी क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक होगी। लिखने को मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूं, नहीं तो हम इसे सिर्फ ये भी लिख देंगे। क्या है इसका? तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है हमारा? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जहां पर हमारे मैट्रिक्स के में, जहां पर भी जिस भी मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल हो जाए, तो वो ही हमारी क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसे क्या बोल सकते हैं? इज columns is called या is said to be a square matrix।
ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, एक और तरीका है इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जहां पर हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो हमारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आप इसको समझने के लिए लिख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको इससे याद कर लीजिए, जहां पर भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। और हम इसे कैसे एग्जांपल क्या देंगे इसका, जैसे कि A इक्वल टू 5 6 3 4 2 4 3 1 2, इस प्रकार से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम नंबर रिपीट नहीं करते हैं, जैसे कि मैं नहीं करूं, 7 और 8 इस प्रकार से हम मान लेते हैं। तो अब देखना है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, यहां इस प्रकार से लिखेंगे 3 इक्वल टू 3 और यहाँ 3 इंटू 3 इस प्रकार से लिख देंगे। आया आपको समझ आ गया? इस प्रकार से करना है। अब है हमारा फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो हमारे डायगोनल नहीं बन रहा है उसके अलावा जो डायगोनल बनेगा, जैसे कि हम लिख देंगे 1 0 0 0 2 0 4 सॉरी 0 0 और 5, तो इसमें हमारा डायगोनल बनना है इस प्रकार से। डायगोनल तो आप जानते हैं ना, इस प्रकार से बनता है, तो इसी प्रकार से हमने इसको बनाया है। जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो और सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो हमने लिख दिया, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉन डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल के जो डायगोनल है उसके अलावा जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया, ठीक है। इसी प्रकार है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो फिफ्थ है हमारी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारा क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर। जो हमारी डायगोनल मैट्रिक है वो ही क्या है, स्केलर है, स्केलर मैट्रिक है। इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि हम एक बना देंगे तो हम लिख देंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो सारे इक्वल हो जाए तो वो हमारी क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। इसमें एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं इसका, स्केलर मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हम मान ले इस प्रकार से, जैसे कि 1 0 0, इसी प्रकार 2 0 1 0 0 0 और 1, इस प्रकार से इसका एग्जांपल होगा। तो डायगोनल हमारे क्या है, इक्वल है, सारे 1 1 है। इस प्रकार से अगर कहीं आता है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर
मैट्रिक्स हो जाएगी। इतना है आपको समझ, ठीक है। कहीं भी अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी वर्ड या कोई भी डेफिनेशन नहीं समझ आ रही है या कोई मैट्रिक्स आपको समझ नहीं आ रही है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछिएगा, ठीक है। छुपा के नहीं बैठना है, ठीक है ना, ओके। इसी प्रकार हमारी सिक्स्थ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन, ठीक है। सारे इसमें क्या हो जाए, वन हो जाए, एंड रेस्ट आर ऑल जीरोस, ठीक है, इज कॉल्ड आइडेंटिटीज, ठीक है ना। इसमें क्या होगा हमारा, इसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे। आइडेंटिटी सिक्स्थ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, लिख देते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच elements in the diagonals are all one, diagonals are all one and rest are all zeros, and rest are all zeros। जीरोस, ठीक है। जीरोस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इतना समझ आया आपको, ठीक है। और इसमें हम एग्जांपल क्या दे देंगे, जैसे कि आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर नंबर्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल are all and rest are all zeros is called identity matrix, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हम एग्जांपल देंगे इसमें, a is equal to 1 0 और 0 1, इसी प्रकार 0 0 1 और 0 0, इस प्रकार से हम देंगे। इसमें क्या है, ऑल सारे क्या रहेंगे, जीरो भी रहेंगे और 1 भी रहेंगे, ठीक है। आया आपको समझ। और इस प्रकार से अभी हम इसका b इक्वल टू क्या मान लेंगे, 1, तो भी ये क्या है हमारी आइडेंटिटी, क्या है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसमें देखना हमारा क्या हो जाएगा, किसे कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 से इसे लिख सकते हैं और इसको 1 into 1 से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इनको करेंगे। इसी प्रकार हमारी सेवेंथ है हमारी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या है, लिख देते हैं सेवेंथ, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको ही हम एक मैट्रिक्स जो कि जीरो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इफ इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे कि ए हम लिखेंगे इसका, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स एंड या और नल मैट्रिक्स if all elements is zero, are zero, are
जीरो। अगर इसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो वो क्या होगी हमारी, या तो इसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या हम इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। इतना है आपको समझ, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हम क्या दे देंगे, ए इक्वल टू जीरो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1, और बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसे जीरो 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 जीरो, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसे डिनोट किससे करेंगे, रिप्रेजेंट बाय रिप्रेजेंटेड बाय ओ। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आया। तो स्टूडेंट्स मुझे आपसे ये आशा है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है, मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन दी है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको मैंने बताया है, और नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया है। तो ये आप, मुझे विश्वास है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे कि नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, आपके एक सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपके ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। क्योंकि हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है, मैंने आपको अपना रोड मैप बताया हुआ है कि हमारा रोड मैप क्या है, कि हमारी ये बेसिक शिक्षा है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।